हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कोल्ड चेन सिस्टम। तो पहला है कोल्ड चेन क्या होता है। वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मैन्युफैक्चर से लेकर एडमिनिस्टर लेवल तक, मींस बनने से लेकर एडमिनिस्टर लगाने तक के लेवल तक वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन करना कोल्ड चेन कहलाता है और इसी को हम कोल्ड चेन सिस्टम कहते हैं। इसमें पहली प्रायोरिटी होती है वैक्सीन की पेटेंसी को मेंटेन रखना और सेकेंड प्रायोरिटी में आता है वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। नेक्स्ट आता है रिवर्स कोल्ड चेन सिस्टम। रिवर्स कोल्ड चेन सिस्टम में किसी भी पेशेंट जो कि पोलियो, कॉलेरा और टाइफाइड का पेशेंट है, उसकी स्टूल सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम पेशेंट लेवल एससी लेवल और पीएससी लेवल से लेबोरेटरी तक, उसको हम रिवर्स कोल्ड चेन सिस्टम कहते हैं। इसमें टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री होता है और इसका पीएच एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट आता है हॉट चेन। हॉट चेन सिस्टम मीन्स जो भी न्यूबॉर्न होते हैं उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना हॉट चेन सिस्टम कहलाता है। हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट किया जाता है। साइलेंट किलर होता है न्यूबॉर्न में और एडल्ट में साइलेंट किलर होता है हाइपरटेंशन। मीन्स न्यूबॉर्न में साइलेंट किलर हाइपोथर्मिया को कहते हैं और एडल्ट में साइलेंट किलर हाइपरटेंशन को बोला जाता है। स्टोर्ड वैक्सीन इन नंबर्स। अब हम बात करेंगे कि वैक्सीन को स्टोर किन किन लेवल्स पर किया जाता है। तो पहला आता है स्टेट रीजनल लेवल। स्टेट लेवल पर 2 टाइप से हम वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं। पहला आता है WIC और दूसरा है WIVAP। WIC का मीन्स वॉक इन कोल्ड रूम, जिसमें टेम्परेचर +2 से +8 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा आता है WIVF, जिसमें वॉक इन फ्रीज़र, इसका टेम्परेचर -20 से -40 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें हम वैक्सीन को 3 मंथ से ऊपर तक स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है CHC और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें भी 2 टाइप की वैक्सीन स्टोर की जाती है। पहला तो लार्ज ILR मीन्स आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, जिसका टेम्परेचर +2 से +8 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें 240 से 300 लीटर तक की कैपेसिटी होती है वैक्सीन को स्टोर करने की। लार्ज डीप फ्रीज़र में 240 लीटर तक हम वैक्सीन स्टोर करके रख सकते हैं। इसका टेम्परेचर -20 से -40 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें भी हम वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वैक्सीन को सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए ही स्टोर करके रख सकते हैं। तीसरा आता है PHC लेवल। PHC लेवल में स्मॉल ILR होते हैं और स्मॉल डीप फ्रीजर्स होते हैं। स्मॉल ILR में 140 लीटर कैपेसिटी होती है और टेम्परेचर +2 से +8 डिग्री सेल्सियस होता है। स्मॉल डीप फ्रीज़र में कैपेसिटी वही होती है और टेम्परेचर -20 से -40 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें हम वैक्सीन को 1 मंथ तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को मॉर्निंग और इवनिंग दिन में 2 बार हम चेक करते हैं। ILR मस्ट टेकन क्लीन वंस अ मंथ। ILR को महीने में 1 बार क्लीन किया जाता है। डिल्यूवेंट ऑफ वैक्सीन, जो वैक्सीन का डिल्यूवेंट होता है वो फ्रीज़ नहीं किया जाता है, हमेशा +2 to +8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही रखा जाता है। जो भी डिल्यूट वैक्सीन्स होती हैं उनको कभी भी फ्रीज़ नहीं किया जाता। लास्ट लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज। वैक्सीन स्टोरेज का लास्ट लेवल होता है PHC लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल, और ILR टेम्परेचर को चेक करने के लिए डायल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है सब सेंटर लेवल। सब सेंटर लेवल पर 2 टाइप के वैक्सीन कैरियर होते हैं। पहला होता है वैक्सीन कैरियर, इसमें 4 फ्रोजन आइस पैक्स होते हैं, जिसमें 16 से 20 वायल का यूज़ किया जाता है, मतलब हम स्टोर करते हैं। डे कैरियर में 2 फ्रोजन आइस पैक होते हैं और इसमें 6 से 8 वायल हम रख सकते हैं। इसको में वैक्सीन हम 48 से 72 घंटे तक के लिए स्टोर करके रखते हैं। अगर कोई भी वैक्सीन है जो खुली हुई है लेकिन अगर उस टाइटली क्लोज्ड है, तो हम उसको 48 आवर्स तक मिनिमम ड्यूरेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल आता है एडमिनिस्टर लेवल। इसमें हम आइस पैक का यूज़ करते हैं और इसकी ड्यूरेशन 1 to 3 आवर्स होती है। ये कोल्ड चेन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एडमिनिस्टर लेवल। एडमिनिस्टर लेवल मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोल्ड चेन क्या होती है, तो वो होती है एडमिनिस्टर लेवल। और मैक्सिमम चांस होते हैं कोल्ड चेन के फेलियर होने के, वो HC लेवल पर होता है या विलेज लेवल पर, और उसी को हम पेरिफेरल लेवल भी कहते हैं और उसी को हम एडमिनिस्टर लेवल भी कहते हैं। मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट भी एडमिनिस्टर लेवल होती है, और अगर सबसे ज़्यादा फेलियर होने के चांसेस अगर हैं कोल्ड चेन के, तो वो भी एडमिनिस्टर लेवल होती है, जिसे हम HC, विलेज लेवल और पेरिफेरल लेवल के नाम से भी जानते हैं। सो ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए आगे ऐसे वीडियोस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।